मैं रेकी मास्टर भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। हीलिंग का मतलब होता है आपकी जो भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान पाना। चलिए अपने हाथों को छोड़िए, रेकी की प्रार्थना से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक। भगवान आपकी कृपा से मेरा घर भगवान आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली अवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपन ने जाना आज तीसरा दिन है अपना और कल चौथा दिन रहेगा। अपन ने 2 दिन में जाना अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, पानी को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, निगेटिव एनर्जी को कैसे निकालना और पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करना। आज अपन जानेंगे कि रेकी के इतिहास के बारे में। और जब रेकी का जापानी रेकी का जब नाम आता है तो डॉक्टर मिकाओ उसेई का नाम लिए बिना ये रेकी की शुरुआत ही नहीं होती। डॉक्टर मिकाओ उसेई जिन्होंने इस रेकी का जन्म दिया या जिन्होंने इस रेकी को सबसे पहले पहचाना, इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसेई एक प्राध्यापक थे, एक प्रिंसिपल थे। इनको बच्चों से बहुत प्यार था। ये बच्चों को पढ़ाते थे, इनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। एक बार इनके पास एक बच्चा आता है और बोलता है कि जब पुराने जमाने में लोगों को टच करके हील किया जाता था तो अब क्यों नहीं कर सकते। उनको इस बच्चे की बात में दम लगा। उनको लगा कि बच्चा बात तो सही बोल रहा है, तो क्यों ना अपने को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। वो अपने प्रिंसिपल पर का त्याग करके और जो साधु मुनि है उनके पास जाते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता था, तो क्या अपन अब नहीं कर सकते। बहुत से साधुओं के पास जाते, बहुत से संतों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। जब बौद्ध भिक्षुओं के पास जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु उनको कहते हैं यहाँ तक आए हो तो ठीक है, आप 21 दिन की साधना कर लीजिए, शायद आपको इसका फल मिल जाए। वो बोले मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, तो क्यों ना मैं 21 दिन की साधना कर लेती हूँ और अपने आप को एक गुफा के अंदर 21 दिन तक बंद कर लेते हैं। जब 21 दिन अपनी साधना में लीन रहते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, और जब 21वें दिन वो अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं तो उनको कुछ अलग सा महसूस नहीं होता। वो बोलते हैं कि कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो अपना गेट खोलता है, उनके एक व्हाइट कलर की एनर्जी उनके आज्ञा चक्र पे टकराती है और उनको एक
एनर्जी सा फील होता है। उनको लगता है कि शायद मैं 21 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो मुझे ऐसे ही फील हुआ है, और वो आगे बढ़ जाते हैं। वहां से गुफा से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक पत्थर से उनका पैर टकराता है। जैसे ही पत्थर से उनका पैर टकराता है तो उनके पैर से खून आने लगता है। खून आने लगते तो अनायास ही उनका हाथ पैर की तरफ जाता है। जब वो पैर को अपने पैर के अंगूठे को अपने पकड़ते हैं तो खून आना भी बंद हो जाता है। जो दर्द होता है तो दर्द भी उनको महसूस होना खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि शायद मैंने 21 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए खून भी आना बंद हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। और वो इस बात को ज्यादा गौर से ना देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते तो एक भंडारा चल रहा होता है। भंडारे के अंदर जो काफी माने हुए थे उनको सभी भंडारे के लिए इनवाइट करते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो जैसे ही खाना खाने बैठने वाले होते हैं, एक चेयर पे 8 साल की बच्ची बैठी बैठी रो रही होती है कि मैं उसके दांतों में बहुत दर्द होता है, तो उससे वो दर्द सहन नहीं हो रहा था और वो बैठी बैठी रो रही होती है। डॉक्टर मिकाऊ उसके पास जाते हैं, बोलते क्या हुआ बेटा? तो बोलते मेरे दांतों में इतना दर्द है कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ और ये दर्द के कारण मुझे रोना आ रहा है। वो उसके पास जाते हैं, उसको हील करते हैं और बोलते हैं बेटा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही वो खाना खा के उठते हैं तब तक वो बच्ची नाचने लग जाती, कूदने लग जाती। बच्ची तो थी, दर्द था तो रोने बैठ गई, और जैसे ही दर्द खत्म हुआ नाचने लग गई। तो उनको लगता है कि हाँ मुझे कुछ विद्या प्राप्त हुई है। धीरे धीरे वो बहुत से लोगों को ठीक करने लगे, बहुत से लोगों को हील करने लगे। लेकिन लोग वही लोग वापस अपनी अपनी समस्या लेके आने लगे। तब उनको लगा कि रेकी से एनर्जी का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कोई चीज उनसे ले रहे हैं तो उनको भी कोई चीज वापस रिटर्न में है। पहले के लोग बड़े प्योर होते थे, चीजों का आदान प्रदान करते थे, पैसा का आदान प्रदान इतना नहीं था। जैसे मान लीजिए कि मुझे गेहूं की जरूरत है, तो आपने मुझे गेहूं दे दी और मैंने आपको चावल दे दिए। तो जैसे चीजों के आदान प्रदान करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन के अंदर कुटिलता आने लगी, कषाय आने लगी। ऐसी ऐसी चीजें देने लगे जो मेरे यूज की नहीं है, वो आपको देने लगे। जब आप जिस भाव से देंगे, क्योंकि देखिए आपके इंटेंशन पे, आपके भावों पे वर्क करती है। जिस भाव से आप देंगे, जिस भाव से आप जाएंगे, वही तो आप पे इफेक्ट करेंगे ना। तो धीरे धीरे लोगों का फिर पैसों का आदान प्रदान करना शुरू होने लगा। इस तरह से रेकी में एनर्जी एक्सचेंज का महत्व बताया गया है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी अपन करते हैं। जिनके कैमरे खुले हैं उनको मैं बड़े आराम से देख पाती हूँ, और जिनके कैमरे बंद हैं उनका मैं नहीं देख पा रही हूँ। मान लीजिए कि आपके भगवान, आपके परमात्मा आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं आज तुम पे बहुत खुश हूँ बेटा, तेरी जो मर्जी हो मुझसे एक वर मांग ले। सिर्फ तेरे पास 5 सेकंड का टाइम है और तुम्हें एक वर मांगना है। कोई भी एक वर मांग सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास भी सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। आपके परमात्मा, आपके ईश्वर आपके सामने आए हैं और आपको बोलते हैं कि 5 सेकंड के अंदर सिर्फ एक वर मांगना है। और आप कौन सा वर मांगते हैं? अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना वर मांगिए, अपना वरदान मांगिए। 1 2 3 4 5 स्टॉप। सबने अपनी एक विश, एक बार मांग लिया होगा। चलिए अब मुझे वो लोग हैंड रेज करना है जिन्होंने ये मांगा कि मुझे एक बंगला मिले, फ्लैट मिले, एक बहुत अच्छा मेरा मकान हो, मेरा फ्लैट हो, मेरा बंगला हो। ये किस किस ने मांगा? वो लोग अपने हैंड रेज करें। जिन्होंने ये मांगा कि मुझे बंगला हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो, ये किस किस ने? चलिए आप अपने हैंड रेज नीचे कर लीजिए। ये किसने मांगा कि मेरे पास पैसा हो, मनी हो, हर तरफ से, चारों दिशाओं से पैसे की बारिश हो? ये किस किसने मांगा? वो अपने हैंड रेज कीजिए। एक ही वर मांगना है। तो आपने किस किस ने मांगा कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, चारों दिशाओं से पैसे की वर्षा हो? ये किस किस ने मांगा? वेरी गुड। ये किसने मांगा कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरे परिवार के लोग स्वस्थ रहे, सब खुश रहे,
मेरे पति खुश रहे, ये किस किसने मांगा? मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे परिवार के लोग खुश रहे, मेरे पति खुश रहे, ये किस किसने मांगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने 100 नीचे कर लीजिए। अब वो लोग बोलिए जिन्होंने ये मांगा कि मैं घूमने जाऊं, विदेश जाऊं, यात्राएं करूं, ये किस किसने मांगा? मैं विदेश जाऊं, घूमने जाऊं, यात्राएं करूं, ये किस किसने मांगा? आपको एक ही वर मांगना है, सारे वर मांगने के लिए मैंने नहीं बोला, एक ही वर ऑनेस्टली मांगना है, एक ही विश मांगनी है कि आपके परमात्मा आपके पास आए और आपको बोला कि आप कोई भी एक विश मांगिए। आपने एक विश मांगी है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हैंड नीचे कर लीजिए। अब उन लोगों को हैंड करना है जिन्होंने ये कहा कि जिन्होंने ये मांगा कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं आनंदित रहूं, ये किस किसने मांगा? ऑनेस्टली अपना हाथ ऊपर करना है, क्योंकि अपन यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। और अगर आपने ये मांगा है कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं आनंदित रहूं, तो अपने लिए ताली बजाइए कि हाँ, हमने जीवन जीने की कला सीख ली है। और अपने एक हाथ को पीछे ले जाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए और आपको बोलना है आई एम द बेस्ट। हाँ, कि मैंने एक बीज तो डाल ही दिया है, एक शुरुआत मैंने जीवन जीने की करी ली है। निश्चित आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं आपको 3 दिन से यही सिखाना चाह रही हूँ। आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, तो आपके पास गाड़ी, बंगला, फ्लैट, पैसा, बच्चे, परिवार, सब आपके खुश रहेंगे, सब आपके पास रहेंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हर जगह घूमने भी जा पाएंगे, है ना? इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मैंने जैसे कहा था कि आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, पैसा है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन आप व्हील चेयर पे हैं, तो बताइए क्या आप खुश रह पाएंगे? बताइए आप खुश रह पाएंगे कि अपनी गर्दन हिलाइए तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, नहीं रह पाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले हमेशा क्या मांगना चाहिए? मैं स्वस्थ रहूं, मैं खुश रहूं, मैं आनंदित रहूं। जैसे मैंने कल आपको बताया था ब्रेसलेट्स के बारे में कि कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं होता है, उनके लिए इस तरह से अपन कार्ड भी बनाते हैं। ये कार्ड जो है, इनको भी साल भर तक चार्ज किया गया, एनर्जी दी गई है, और जब आप बोलेंगे कि आपको चाहिए तो आपके नाम से चार्ज करके फिर आपको दिया जाता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपकी बॉडी के 7 चक्रास है, 7 कलर्स है, बीजाक्षर वगैरह दिया हुआ है, प्लस इसके पीछे आपका एंजल नंबर देके, अफर्मेशन देके इस कार्ड को चार्ज किया गया है। जब आप बोलेंगे तो आपके पास कोरियर किया जाएगा और आपके नाम से, आपकी फोटो से उसको हील किया जाएगा। ये है इन्फिनिटी लव, अनंत प्रेम। जहाँ पे आपको अनंत प्रेम चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, उस समय चाहे आपके हस्बैंड वाइफ की कोई भी रिश्ता आपको सुधार का हो, चाहे भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, सारे रिश्तों को इस कार्ड के द्वारा आप सुधार सकते हैं। इसके अंदर आपको एंजल नंबर दिया हुआ है, प्लस अफर्मेशन देके इस कार्ड को भी पावरफुल बनाया गया है, ताकि आप इस कार्ड के द्वारा आपके रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हैं। ये आपका मनी मैग्नेट कार्ड है, आपको मनी को अट्रैक्ट करने का कार्ड है। इसके अंदर लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी जी का मंत्र और सिंबल देके, साथ में अफर्मेशन देके इस कार्ड को भी चार्ज किया गया है। जब आप बोलेंगे तो इस कार्ड को आप आपके पर्स में रख सकते हैं, आपके जेंट्स लोग अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ताकि इसकी एनर्जी आपको 24 घंटे मिलती रहे। आपको तो हो गया आपके पर्स के लिए। ये है आपके लॉकर में रखने का कार्ड, आप आपके लॉकर में रख सकते हैं। आप आपके जहाँ पे धन, जहाँ पे बिजनेस का पैसा आप रखते हैं, उस जगह आप इस कार्ड को रखने से आपका पैसा, रुपया, सोना, चांदी जो भी है वो और मल्टीपल होता है। इसके अंदर भी पीछे अपन ने अफर्मेशन दी है, अफर्मेशन के साथ इस कार्ड को चार्ज किया गया है। इसमें लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी जी का मंत्र, बस रेखी का सिंबल और अफर्मेशन देके इस कार्ड को और ज्यादा पावरफुल किया गया है। बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं,
या जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, जिसके लिए भी, जिस कार्य में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस कार्ड को बनाने के लिए इसमें रेकी का सिंबल और अफर्मेशन और हीलिंग नंबर देके, एंजल नंबर देके इस कार्ड को सफलता के लिए चार्ज किया गया है। तो आप इस कार्ड को आपकी सफलता के लिए भी ले सकते हैं। कुछ लोग ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं करते, उनके लिए कार्ड है जो 24 घंटे आपके पास रहेगा, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में आपके पास रहेगा, तो वो आपकी एनर्जी को 4 गुना बढ़ाएगा। आप इस कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अपन अब जानते हैं रेकी का इतिहास। अब बनने जाना, उसके बाद अपन जानते हैं डॉक्टर मिकाओ उसी के 5 प्रिंसिपल, जो उन्होंने 5 प्रिंसिपल या 5 सिद्धांत बनाए हैं, अपन उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रिंसिपल है कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे बताइए, क्रोध करने से कभी किसका भला हुआ है क्या? आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो क्या वो आपको आत्मसम्मान देता है क्या? क्या वो आपको मान सम्मान देता है क्या? और जानिएगा, जब आप गुस्सा करते हो तो सामने वाले पे फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन आपके वाइब्रेशन डेफिनेटली नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। होता है ना ऐसा? तो डॉक्टर मिकाओसी ने सबसे पहला एक प्रिंसिपल दिया है, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगी। जब भी आप रेकी को देते हैं या रेकी को लेते हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। ये रियल स्टोरी है, सच्चाई सच्चाई सच्ची घटना है कि एक परिवार के अंदर एक माँ बॉन चाइना के कप खरीद के लाती है और डाइनिंग टेबल पे रख देती है और बर्तन धोने के लिए चली जाती है। उसका 5 साल का बच्चा दौड़ा स्कूल से दौड़ता हुआ आता है। उसको पता नहीं होता है कि डाइनिंग टेबल पे कप रखे हुए हैं। वो अपनी स्पीड से दौड़ता हुआ आता है और उसके हाथों से टक्कर लगती है और वो कप नीचे गिर जाते हैं। उसके सिर्फ कप गिरने की आवाज आती है और वो संडासी को धो रही होती है उसकी माँ वहीं से जोरदार संडासी उस बच्चे की तरफ फेंकती है। वो बच्चे की आंख में लगती है और उसकी आंखों से वो अंधा हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। कितने ही डॉक्टरों को वो दिखाती है, कितना ही वो करती है, लेकिन वो गुस्सा, बताइए, एक थोड़ा सा क्षणिक वो गुस्सा, उसके बाद वो कितना ही रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके बच्चे की आंखें नहीं आ पाती है। मैं ये कहती हूँ कि क्रोध इतना हानिकारक है कि पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। एक सच्ची घटना मैं एक और बताना चाहूंगी कि एक भरा पूरा अच्छा परिवार था, खुशी खुशी थे। पत्नी ने बहुत प्यार से खाना बनाया था। पति, उसके बच्चे खाना खाने बैठे थे और वो गरम गरम उनको खाना खिला रही थी। खुशी का माहौल था। पति ने जैसे ही खाना शुरुआत किया, खाने में नमक डालना भूल गई। उसने बोला कि खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं है, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? बात छोटी सी थी, उस बात को लेके कितनी ही पुरानी नई पुरानी बातें खुल गई और दोनों का झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि पति का हाथ अनायास ही पत्नी के गर्दन पे चला गया और पत्नी का देहांत हो गया। बताइए, जहाँ खुशी का माहौल था, वहां पे जब पुलिस केस हुई तो पति ने अपना गुनाह कबूल किया, पति जेल में चला गया, पत्नी का देहांत हो गया और बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए। तो बताइए, गुस्सा करना कभी अच्छा है क्या? पूरे परिवार खराब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम है, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करना। और दूसरा नियम है, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि चिंता को चिता समान कहा गया है। चिंता करने से कभी किसी का भला हुआ है क्या? भविष्य की योजनाएं जरूर बनाइए, लेकिन चिंता मत कीजिए। चिंता करने से न आपका भला होगा, न जिसके लिए आप चिंताएं कर रहे हैं उसका भला होगा। अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दीजिए, अच्छी अच्छी चीजें उस तक पहुंचाइए, पर चिंता मत कीजिए। और तीसरा नियम है, केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से। जब आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित मान के चलिएगा कि ईमानदार लोग ही आपके जीवन में आएंगे और आपका कार्य भी ईमानदारी से होगा। आजकल लोग बाग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि लोग ये कहते हैं कि ईमानदारी बची कहाँ है, ईमानदार लोग तो पैदा होने ही बंद हो गए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि ईमानदारी अगर आप रखेंगे तो आपके पास भी वैसे ही लोग आएंगे, क्योंकि जो बीज आप डालोगे
उसी का तो वृक्ष उगेगा ना। तो अपने को खुद पे फोकस करना है कि मैं क्या कर रही हूँ या मुझे अपना काम कैसे करना है। और निश्चित मान के चलिएगा, जब आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे तो सामने वाले लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे। और चौथा नियम है, केवल आज के दिन में हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूंगी। क्योंकि मैंने कहा था कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो बहुत से लोगों का सपना है। जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। उनसे पूछिए, अपन ने कल देखा था कि आपको तो ये करोड़ों अरबों का शरीर मिला है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है। परमात्मा ने आपको तो सब कुछ दिया है। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी 2 टन का खाने का पैसा भी नहीं है, 2 समय खाने का भी उनके पास पैसे नहीं है। तो बताइए, आपको तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तो अपने को जो कुदरत ने दिया है उसका आभार नहीं मानते ना। क्यों? क्योंकि फ्री में मिला है ना। फ्री की चीज का अपन कैसे आभार माने? आप बोलिएगा, एक बिस्लरी की बोतल जो अपन 20 रुपए में खरीदते हैं, क्या उसका पानी कोई फेंकता है क्या? कोई फेंकता है क्या उसके पानी को? नहीं। लेकिन वही अगर म्यूनसिपालिटी का पानी आता है तो अपन उसको भर भर के अंडे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सब चीज अपन भर भर के फेंकता है कि नहीं फेंकता है? लेकिन जब, इसलिए तो अपने को पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है और 5 ही तत्व आपको फ्री में मिले हुए हैं। इसलिए अपन फ्री की चीजों को कभी महत्व नहीं देते। बताइए, कोई है जो इस पृथ्वी को थैंक यू बोलता है? कोई है जो जल को थैंक यू बोलता है? कोई है जो अग्नि को धन्यवाद देता है? कोई है जो इस हवा को देता है? आपको पता है कि अभी कोरोना में अपन ने देखे थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे हो गए। लाखों लाखों रुपए देने के बाद भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से जान गंवानी पड़ी, और उसी ऑक्सीजन जो अपने को फ्री में मिल रहा है, क्या कभी उसका धन्यवाद किया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 चीजें अपने जीवन चलाने के लिए चाहिए, वो सब अपने को फ्री में मिली है। लेकिन अपन फ्री की चीजों को कभी महत्व नहीं देते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चप्पल को थैंक यू बोलता है? किसी ने बोला है सर चप्पल को थैंक यू? आपकी चप्पल जो है, कोई भी चीज आप तक आने से पहले, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपके कीचड़ पे लगते हैं। आपको पूरा प्रोटेक्ट करती है वो। क्या कभी उसको थैंक यू बोला है? बोलिए, ये भी आपके थैंक यू बोलने का इंतजार करते हैं। क्योंकि आपका जब शरीर को आप थैंक यू बोलेंगे, कल अपन ने जाना था, तो आपका शरीर आपके लिए और अच्छे से कार्य करेगा। तो एक एक चीज जो आपके घर में है, एक एक चीजें जो आपको प्रोटेक्ट करती है, क्या उनको थैंक यू बोलेंगे? उनका अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और 5वां नियम है, केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर करूंगी। क्योंकि हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है ना, और अपन भी तो इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। तो अगर आप सबको प्रेम देंगे, सबको आदर देंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, तो बताइए आपको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। है तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ, हम देंगे। क्योंकि जो बीज आप डालोगे उसी का तो वृक्ष उगेगा ना। आप खुद देखिए, अगर आप सुबह उठे हो, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तू मैं चल रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप सुबह उठे हैं, आपके घर में भजन चल रहे हैं, एक दूसरे का प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय, नाश्ता, कॉफी पी रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब चींटी, हाथी, कीड़े, जो भी भगवान ने बनाया है, सब उस परमात्मा की अनुपम कृति है ना। तो अपन किस हक से किसी को तकलीफ दे सकते हैं, किसी को पीड़ाएं दे सकते हैं, किसी को दर्द दे सकते हैं? किसी को भी दर्द देने का अधिकार अपने को नहीं है। देखिए, परमात्मा ने कितने लोगों को बनाया, अरबों लोगों को बनाया है, पर किसी की भी शक्ल किसी से नहीं मिलती। मिलती है क्या किसी की? आज मैं अगर आपको बोलूं
कि आपको 10 लोगों की शक्ल बनानी है, 10 लोगों की ड्राइंग करनी है, 10 में से आपके 2 लोग सेम बन जाएंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उस परमात्मा ने कितने अरबों लोगों को बनाया है, पर किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। तो आप अपने आप में उस परमात्मा की अनुपम कृति है कि नहीं है ना? तो फिर अपने को ये जो करोड़ों का अरबों का शरीर मिला है, क्या उसको धन्यवाद बोलने की जिम्मेदारी आपकी है या परमात्मा की है? ये जो 5 नियम है, ये 5 नियम अपने जीवन में जब उतारेंगे, ये 5 सिद्धांत है, 5 नियम है, अगर आपने इनको भी अपना लिया तो निश्चित आपका जीवन खुशियों से भरेगा। इसी को अपन आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्या आप लोग सब तैयार है गेम खेलने के लिए? अगर आपके बच्चे और आप लोग सब तैयार हैं तो एक गेम आपको ऐसा है कि आपके पास कुछ शब्द दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको शब्द दिया गया है कमल, तो वहां पे कमल लिखा हुआ नहीं होगा, वहां पे उल्टा शब्द लिखा हुआ होगा, ल म क, लमक लिखा हुआ होगा। अब आपको पहचानना है कि वो कमल लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से 10 शब्द आपके स्क्रीन पे आएंगे और आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 20 सेकंड में आप कितने शब्दों को पहचान सकते हैं, कितने अक्षरों को आप पहचान सकते हैं। सबके समझ में आ गया आपने को क्या करना है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके सामने जैसे कमल लिखा हुआ नहीं होगा, उल्टा अक्षर लिखा हुआ होगा, ल म क, लमक लिखा हुआ होगा। आपके पास 10 शब्द दिए जाएंगे, 20 सेकंड का टाइम होगा। 20 सेकंड के टाइम में आप कितने शब्दों को पहचान सकते हैं? ये गेम खेल रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने एफर्ट्स को डालने के लिए, क्योंकि लोगों ने आजकल गेम खेलना बंद कर दिया, इसके दिमाग थोड़ा सा कम चलने लग गया। तो चलिए अपने दिमाग को एक्टिवेट करते हैं, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं। सब तैयार है? गेम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, स्टार्ट। स्टॉप। गेम समझ में आया? अच्छा लगा? चलिए उन लोगों को हैंड करना है। अरे आप लोग पहले ही हैंड करने लगे, मुझे बोलने तो दो। उन लोगों को हैंड करना है जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा ढूंढे, जिन्होंने 5, 6, 7 या पूरे 10 ढूंढे, उनको हैंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पे था, आप मेरी बातें पूरे अच्छे से सुन रहे थे। वेरी गुड। अपने लिए एक थैंक यू तो बनता है। अब वो लोग हैंड रेस कीजिए जिन्होंने 3, 4 ढूंढा, जिन्होंने 3, 4 ढूंढे। अपने को ऑनेस्टली खेलना है, किसी से स्पर्धा नहीं है। स्पर्धा है तो सिर्फ अपने आप से है। कंपटीशन वाला कोई सामने नहीं है, आप ही आपके कॉम्पिटिटर है। आप लोगों का ध्यान इधर उधर जा रहा था, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, मतलब आपको ध्यान क्लास के अंदर कम और बाकी चीजों पे ज्यादा है ना? चलिए, मैं आपकी गुरु हूँ, आपकी कमियां बताना मेरा कर्तव्य नहीं है। आपकी कमी को कैसे पूरा करना है, या इस कमी को अपने को कैसे फोकस करना है, वो अपन देखेंगे। देखिए आपका ये था कमल, अमन, गुलाब, मोरनी, जामुन, हलवाई, चप्पल, किताब, बतख, नमक। इसमें मैंने 2 चीजें आपको बता दी थी, कमल मैंने बता दिया, चप्पल मैंने बताया था। बट ठीक है, चलिए आप बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत बढ़िया। अब अपन एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अपने को आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद अपन दूसरा गेम खेलेंगे, है ना? पहले अपने को आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र का मतलब है जहाँ लेडीज लोग बिंदी लगाती है और जहाँ पे जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, वहां पे अपना पूरा फोकस लाना है और वहां से अपने को अपने विचारों को शांत करना है। जो आपके विचार इधर उधर जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। इस तरह से बैठ जाइए कि आपके नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे।
एक लंबी गहरी सांस ले। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़े। अपना पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करना है। ठंडी ठंडी हवा मेरी नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की निगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर सब रिमूव हो रहे, डस्ट हो रहे, निकल रहे। ठंडी ठंडी हवा के द्वारा मैं दिन ब दिन और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रही। और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की सारी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारे निगेटिव विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस ले। ओम का उच्चारण करने के लिए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। एक ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक वाइट कलर की एनर्जी, एक गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे आज्ञा चक्र में आ रही है, मेरे सर पे आ रही है। और मेरा आज्ञा चक्र जो मेरे विचारों का केंद्र है, मेरे दिमाग में कितने ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और जाते हैं। पूरे दिन भर में 40,000 से 45,000 विचार मेरे दिमाग में जाते हैं और जिन पे मैं फोकस करती हूँ वो मेरे पास रुक जाते हैं। वो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और जब वापस उन्हीं के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पूरा डिटेल में सब वो विचार आ जाते हैं। अब वो विचार चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है, सारे विचार मेरे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। और मेरे विचार ही तो है जो मुझे पॉजिटिव भी बनाते हैं और निगेटिव भी बनाते हैं। कितने ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ विचार अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। कुछ मेरे हित के लिए भी है, कुछ मेरे अहित के लिए भी है। पर मेरे विचारों के द्वारा मैं अपने आप को बैलेंस करना सीख गई हूँ। अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गई हूँ। मेरे विचार मुझे ऊर्जान्वित कर रहे हैं, मुझे प्रकाशित कर रहे हैं और मेरे दिमाग और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव है। मेरे विचार शांत होने से, मेरे विचार शांत होने से मेरा मन एकाग्र हो रहा है। मेरा पूरा शरीर और स्वस्थ और खुश और आनंदित हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ।
मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन ब दिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। मेरे विचार और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रहे हैं। मेरे विचारों का केंद्र मेरे आज्ञा चक्र बहुत अच्छा हो गया है। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार ही मेरे पास आ रहे हैं। मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे पूरे शरीर में अच्छे विचार बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन और अच्छे और अच्छे और अच्छे। मेरा आज्ञा चक्र, मेरे विचारों का केंद्र स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रख कीजिए और अपने सर पे, अपने आंखों पे लगाइए। फिर से अपने हाथों को अच्छे से रख कीजिए और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने कान पे अपने हाथों को लगाइए। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आराम से हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। धीरे धीरे आराम से हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। छोटा सा मेडिटेशन करके अच्छा लगा? अच्छा लगा तो अपने नोटिस कीजिए कि हाँ, हमारा आज्ञा चक्र पावरफुल हुआ। हमको मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके विचार अगर पॉजिटिव होंगे तो आपके शब्द पॉजिटिव होंगे, और जब शब्द पॉजिटिव होंगे तो आपका पूरे दिनचर्या और अच्छी होगी, है ना? तो अपने को अपने विचारों को पॉजिटिव करना है, क्योंकि रेखी आपको क्या सिखाती है? आपकी वाणी, आपकी विचार और आपका व्यवहार, इन 3 चक्रों पे पूरी रेखी आधारित है। तो इन चीजों पे अपन फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। चलिए, तो अपन ने मेडिटेशन करने के बाद एक गेम और खेलते हैं। सब लोग तैयार है? गेम का नाम लेके आपके चेहरे पे हंसी आ गई, मतलब आपको गेम खेल के अच्छा लगता है। बचपन में बहुत सारे गेम अपन ने खेले हैं, लेकिन अब आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, लोग बाग मोबाइल में ज्यादा गेम खेलते हैं, बाहर के गेम खेलना बंद हो गए हैं। चलिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए गेम है, ये आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इन पर दूसरा होगा। जैसे पहले अपन ने अक्षर पहचाने थे, वैसे ही आपको अंक पहचानना है। जैसे जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पे है आपको पहचानना है। इसके अंदर 25 अंक दिए हुए हैं, 25। आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और 20 सेकंड के टाइम के अंदर आप कितने पहचान सकते हैं। क्योंकि अभी अपन ने अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया है, तो निश्चित ही आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पे और मेरी क्लास पे है। तो चलो गेम को स्टार्ट करें, या फिर से एक बार बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे 1 से लेके 25 तक अंक आएंगे, उसमें 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, और 20 सेकंड के अंदर आप कितने अंक पहचान सकते हैं? 20, 25, या कोई कोई ऐसा है जो पूरे 25 के 25 भी पहचान सकता है, और कोई ऐसा देखता है। क्योंकि अपने को अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करना है। सब रेडी है? स्टार्ट करें? चलिए, गेम स्टार्ट हो रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। स्टार्ट। स्टॉप। चलिए, उन लोगों को हैंडल्स करना है जिन्होंने 13
या 13 के आसपास ढूंढे। 13, 14, 15 या 13 के आसपास। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब मेडिटेशन कराने के बाद आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ और आप उसके अंदर बहुत अच्छे से खेल पाए। अपने लिए क्लैपिंग बनती है कि आपको अपने आप के लिए करना है कि यस आई एम द बेस्ट, और अपने आप को प्रोत्साहित करना है। जब भी कोई अच्छा कार्य करो तो अपने आप को शाबाशी दे देना चाहिए, और बहुत अच्छा काम करते हो तो खुद के लिए एक गिफ्ट भी खुद को ले आना चाहिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीद करना बेवकूफी है। अपने को जो पसंद की चीज है अपन खुद ही अपने आप को गिफ्ट ले, उससे आपकी खुशी दोगुना हो जाएगी। चलिए अब उन लोगों को हैंडल करना है जिन्होंने 5, 6 या 7 ढूंढे। जिन्होंने 5, 6 या 7 ढूंढे उन लोगों को एड्रेस नीचे करना। जिन्होंने 12, 13 के आसपास ढूंढे वो नीचे कर लीजिए, ताकि मुझे पता चले 5, 6 या 7 के आसपास ढूंढे। वेरी गुड। आप लोग भी बधाई के पात्र है कि आपने मेडिटेशन करने के बाद, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बाद अपनी पावर को पहचाना और आप एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि रेकी में आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है, एक साथ सारा नहीं किया जाता है। निश्चित ही आप बधाई के पात्र है, तो अपना एक हाथ अपने ऊपर लाइए और क्या बोलना है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, और आज का दिन मेरा दिन है ना। आज का दिन अपना, कल है या नहीं है पता नहीं, कल होगा या नहीं होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन आज तो अपना है, तो क्यों ना आज में जिया जाए, अपने लिए जिया जाए। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मेरा नंबर दिया जाएगा। एक मोटिवेशन वीडियो के बाद आपको मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं है या जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी समस्या है, उस समस्या का अपन समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो एक वीडियो देखने के बाद आप लोग को मेरा नंबर दे दिया जाएगा। आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम रोज एक आपको मोटिवेशन वीडियो दिखाते हैं, शायद आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगता होगा। जय जिनेन्द्र। सीखने जय जिनेन्द्र। कहाँ से है आप चंद्रिका जी, पहले आप बताइए। मैं बम्बई से हूँ, बम्बई अंधेरी। और आप मुझसे कैसे जुड़े? मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, वैसे मैं 2-3 महीने से ढूंढ रही थी कि कुछ अच्छा ऐसा मिल जाए ऑनलाइन वाला। तो 2-3 फ्रेंड्स ने बोले थे कि अभी ऑनलाइन में रेकी का कैसा वाइब्रेशन आएगा। मैंने सोचा कि कुछ तो होने वाला है, तो मैंने फ्री क्लास ज्वाइन करके इतना अच्छा लगा मैम, तो मैंने फर्स्ट 99 भर दिया पैसा भर के। तो फर्स्ट लेवल में इतना अच्छा लगा, सेकंड लेवल में तो हम खुद ही अपने ऊपर ही वाइब्रेशन लेने लगे, मतलब साधना करने लगे, तो हम में पावर बढ़ गया। तो इतना हम लोग शक्तिशाली होने लगे। फिर हम सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, अभी तो हम ग्रैंड मास्टर बनने जा रहे हैं। तो हम लोग रेकी में पूरा एक्सपर्ट हो गए, सबको देने लगे कि फैमिली में हम लोग देने का स्टार्ट कर दिया। आज ही सुबह में मेरी बेटी कनाडा में रहती है, मेरा बेटा, तो उधर हम लोग ने, उसका फोन आया था, दादी मेरे बुखार जैसा लग रहा है। मैंने बोला बेटा तू आंख बंद करके बैठ, मैं रेकी देती हूँ। तो मैंने भी थोड़ा ओरा क्लीन करके रेकी दिया। बाद में 10 मिनट के बाद आंख खोला तो बोला दादी अच्छा लग रहा है। वैसे थोड़ा छोटा मोटा वो फैमिली का कर रहे हैं। तो और सबसे बेस्ट मेरे को सुरक्षा कवच लगा। सुरक्षा कवच में क्या, आपने बोला था पहला स्वस्तिक बना के, उदरे का सिंबल डाल के, अपना चौकुर बना के 3 बार करके, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी कोई ऑफ हो गया तो जाते हैं, तो हमारा एनर्जी सेफ हो जाता है, किसी का नेगेटिविटी नहीं लगता है, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। और दूसरा पॉइंट, आप इतना अच्छे समझाते हैं ना मैम कि हम लोग तुरंत ही मन में बैठ जाते हैं। तो जो सुना है वो गलत है, कि जो नहीं आता वो गलत बन गया मेरे लिए, कि रेकी ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। मेरे लिए तो बेस्ट बन गया कि रेकी ऑनलाइन सीख के मैं तो बहुत सेफ हो गई और थोड़ी शक्तिशाली हो गई।
तो सबको मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भावना मैम का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। बार बार पूछ के हम परेशान करते हैं तो कितनी भी बार पूछते हैं, लेकिन मैं थकते ही नहीं है, नहीं और मैं समझाना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। वो आपका बहुत प्लस पॉइंट है मैम। बहुत अच्छा लगता है आपके जोड़ से, बहुत अच्छा लगता है मैम कि आपके जैसे गुरु मिले। बस मैं तो वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमेशा आपसे जुड़े रहे। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, भगवान करे न हो, लेकिन आपसे जुड़े रहने से बहुत सारा क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम ही नहीं देखिए, आते हैं। समस्या अगर आपकी है तो समाधान आपके पास है ही, लेकिन उस समाधान को अपन रेकी के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, या अपन क्या करते हैं, सिर्फ समस्या पे फोकस करते हैं। और जब आप समस्या पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली समस्या ही बढ़ेगी, और जब समाधान पे फोकस करेंगे तो समाधान बढ़ेगा। आपके अंदर वो पावर है। बोलिए, मुझे तो आपको अंदर पावर दिख रही है, या मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई आपके चेहरे की हंसी बढ़ी है या ग्लो बढ़ा है, लेकिन जब आपके आसपास के लोग या आपके घर के लोग बोलते हैं कि आप में चेंज आया है, सब लोग बोलते हैं। मेरे हस्बैंड पहले नहीं मानते थे, क्या सीख रही है, वो पूरे दिन मोबाइल में बैठती रहती है, साधना करती रहती हूँ। अभी वो भी पॉजिटिव बन गई है कि जो सीख रहे हैं मैं अच्छा सीख रही हूँ। तो अभी उसको भी मैं रह के देने को शुरू कर दिया कि उसका भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव बन गया, मेरे को पूरा सपोर्ट करने लगे कि ग्रैंड मास्टर बन जाने का सबसे पहले मेरा पैसा भर दे। तेरा पैसा भरने का रहेगा, ठीक है, तू ही बन जा ग्रैंड मास्टर और हम लोग को हील करने को शुरू कर दे। तो सबसे पहले सपोर्ट मिला हस्बैंड का, बाद में बच्चे लोग का तो मिलता ही रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आपके पूरे घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव बन गया। की शुरुआत आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके घर के लोग पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते ही जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप उन्नति करो, तरक्की करो, और मुझसे भी अच्छे ग्रैंड मास्टर बनो, मैं तो आपको यही चाहूंगी। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय। अगर आपको 3 दिन की क्लास अच्छी लगी है, 3 दिन में आपने कुछ सीखा है, तो कल की क्लास जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कल की क्लास आपकी ऑरा क्लीनिंग की क्लास रहेगी। आपका ऑरा क्लीन किया जाएगा। अब तक जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक अपन ने बहुत सी निगेटिव एनर्जी को अटैक किया है, बहुत सी निगेटिव एनर्जी को अपने पास बुलाया है, उनको कल अपन ऑरा क्लीन करके निकालेंगे, क्योंकि शक्तिपात देने से पहले आपकी निगेटिविटी हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश आ रही है और आप हंडा भी लेके गए हैं और आपने बारिश में हंडा भी वहां पे रखा है, लेकिन आप उल्टा रख के आए, क्या आपका हंडा भरेगा क्या? नहीं। उसी तरह से जब शक्तिपात की क्रिया होती है, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप तैयार नहीं होंगे, आप पुरानी बातों को भूलेंगे नहीं, तब तक नई एनर्जी को कैसे डाल पाएंगे? इसलिए जैसे जैसे आप पुरानी चीजों को छोड़ते जाएंगे, नई नई चीजें आपके जीवन में आती जाएगी। जीवन आपका है, फैसला आप ही का रहेगा। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल 3 से 4 वही टाइमिंग रहेगा, उसी टाइमिंग पे आपको जुड़ना है। एग्जैक्ट 3 बजे क्लास शुरू हो जाती है। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए, अपने साथ साथ पूरे विश्व की कल्याण की भावना रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नंबर है 7620123008। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, 7620123008। 7620123008, ये मेरा नंबर है। आप इसमें मुझे कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जब भी मैं फ्री होंगी, आपके मैसेज को देख के आपको कॉल करना होगा तो कॉल करूंगी, आपको मैसेज करना होगा तो मैसेज करूंगी। जैसे भी होगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, या आज की क्लास आपको कैसी लगी, या 3 दिन की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अभी आपका माइक खोला जाएगा। आपको जिसका मैं नाम लूं, बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आपने सबने आपका माइक खोल दिया
तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी।